दोस्तों बहुत सारे लोगों ने चैनल पे रिक्वेस्ट किया था कि सर एक वीडियो बनाइए जहां पर हम बेबी शूट्स या मैटरनिटी शूट्स के करियर के बारे में बात करें। किस तरह का ये करियर होता है, क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या इसमें अर्निंग पोटेंशियल है और ओवरऑल क्या-क्या प्रॉप्स लगती हैं, किस तरह से आप इस करियर की शुरुआत कर सकते हैं और इसका फ्यूचर क्या है, क्या-क्या चैलेंजेस हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज मैं बैठा हूँ धैर्य के साथ। धैर्य अग्रवाल एक जयपुर बेस्ड फोटोग्राफर है जो स्पेशली जो है न्यूबॉर्न बेबी फोटोशूट में या मैटरनिटी फोटोशूट के अंदर स्पेशलाइज करते हैं। तो आज मैं इनके स्टूडियो में आया हूँ, जानेंगे इनकी पूरी जर्नी और देखेंगे किस तरह से इन्होंने एक अच्छे सक्सेसफुल करियर को स्टैब्लिश किया जयपुर जैसे शहर के अंदर। कहाँ से इन्होंने इस फोटोग्राफी को सीखा, किस तरह से इन्होंने सारी शुरुआत की, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले धैर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपका सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा बेबी फोटोशूट का। थैंक यू। और जब मुझे पता चला कि आपने जयपुर में एक अपना अच्छा स्टूडियो स्टैब्लिश किया है और इस वक्त मैं जयपुर में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि एक हमें कंप्लीट वीडियो बनाना चाहिए जहाँ पे हमें एक पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि एक मैटरनिटी फोटोशूट है या आपके जो न्यूबॉर्न बेबी के फोटोशूट होते हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा करियर है। काफ़ी सारे आजकल फोटोग्राफर्स इसी में स्पेशलाइज करके दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड एक फुल फ्लेजेड करियर जो है वो बना रहे हैं। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए, शुरुआत कैसे की आपने धैर्य इसकी? तो मैंने शुरुआत किया था कलकत्ता से। मैंने कलकत्ता में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वहाँ से मैंने एक कोर्स किया था। तो ये क्या फोटोग्राफी का पढ़ाई किया था आपने जो हाँ, ग्रेजुएशन? फोटोग्राफी का मैंने ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम ऑनर्स में किया था। हाँ, उसके साथ-साथ मैं फोटोग्राफी का कोर्स परस्यू कर रहा था। मेरा 1 ईयर का फोटोग्राफी कोर्स था और ओके, मैंने वहाँ से 3 इयर्स का बीकॉम ग्रेजुएशन का कंप्लीट किया, अपना ग्रेजुएशन ओके, कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ। हाँ, बॉम्बे में मैं पहले मैं फैशन फोटोग्राफी में का इंटर्नशिप कर रहा था। ओके, उसके बाद व्हेन आई कम टू नो अबाउट मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न बेबी शूट, देन आई परस्यू दैट थिंग। तो कैसे आपको पता चला कि एक बेबी फोटोशूट्स के बारे में या मैटरनिटी फोटो, किसी ने आपको बताया इसके बारे में या आपका इसमें इंटरेस्ट था? किस तरह से, मतलब जैसे आप बोल रहे हो आप फैशन में थे या फिर इसमें आपने स्विच ओवर किया? हाँ, मैं जब बॉम्बे में था ना, जब मैं वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था, तो देन आई केम टू नो अबाउट दिस फील्ड कॉल्ड ओके, मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न बेबी शूट्स। ओके, सो मैंने उस पर रिसर्च किया एंड देन आई केम टू नो अबाउट द फोटोग्राफर जिनके अंडर मैंने काम किया, रुचिता केजन फोटोग्राफी। सो मैंने उनके अंदर इंटर्नशिप स्टार्ट किया एंड देन आई लर्नड ओवर देयर कि हाँ, ये मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न बेबी शूट हाउ इट वर्क्स, कैसे ये पूरा काम करता है, क्या होता है ये शूट के बारे में, यू नो। देन उनके साथ मैंने काम करके आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत कुछ मैंने उनके अंडर सीखा कि कैसे करना होता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, क्या क्या आपको सामान चाहिए, क्या क्या ओके, प्रॉप्स चाहिए आपको पूरे फील्ड, मतलब सब कुछ के लिए। राइट। तो आपने पहले इसकी फोटोग्राफी की बेसिक पढ़ाई की। बेसिक, हाँ। उसके बाद आपने वहाँ पर क्या नाम बताया आपने फोटोग्राफर रुचिता का? केजन रुचिता फोटोग्राफर, के साथ आपने जो है उनको असिस्ट किया उनको बेसिकली। असिस्ट कितने किया। टाइम असिस्ट किया आपने? मैंने उनको 2 साल असिस्ट किया। तो दोस्तों देखिए, 2 साल इन्होंने अपने जो है एज़ एन असिस्टेंट काम किया है। और मैं बहुत बार अपने चैनल में बोलता हूँ कि भाई इट्स नॉट ओवरनाइट सक्सेस। आपको बहुत पढ़ाई करने के बाद भी, बेसिक सीखने के बाद भी जो है आपको काफ़ी कुछ सीखना होता है। तो 2 राइट। साल आपने एज़ एन असिस्टेंट काम किया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एज़ एन असिस्टेंट? आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी। हाँ, काफ़ी काफ़ी कुछ सीखने को मिला मेरे को, काफ़ी हर्डल्स भी थे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि कैसे आप परस्यू करते हो, क्या-क्या चीज़ की को आपको ध्यान में रखना होता है जब आप शूट कर रहे हो, स्पेशली जब आप मैटरनिटी शूट कर रहे हो, जब आप न्यूबॉर्न शूट कर रहे हो। न्यूबॉर्न में आपको बहुत चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज़ आप वहाँ पे 15 डेज़ के बेबी को आप हैंडल कर रहे हो। तो राइट, यू राइट, नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग। आपको हर कुछ आना चाहिए उस बेबी को हैंडल करने के लिए, राइट, कि कैसे उनको पोज़ कराते हैं, कैसे उनको रैप करते हैं, क्या कि आप शूट के टाइम पे बेबी का सेफ्टी सबसे ज़्यादा आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, राइट। कि उनके नेक में कोई दिक्कत नहीं आए, उनको कंफर्ट ज़ोन उनका बना रहे, सब कुछ एनवायरनमेंट सही रहे, तो वो राइट। चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा अभी बिल्कुल 10-15 दिन पहले 10-15 दिन, पैदा हुआ है, राइट। तो उसकी उनकी सेफ्टी तो सेफ्टी, इम्पोर्टेंट हाँ, है। हाँ, उनकी क्योंकि सेफ्टी मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। शॉट्स देखे हैं वो आपने अच्छे से रैप करते हैं उनको। तो इसके लिए क्या हाँ। स्पेशल आप कुछ ऐसा क्लोथिंग होता है या कुछ प्रॉप्स आते हैं? थोड़ा उसके बारे में हाँ बताइए। जी, उनके लिए स्पेशली मेड रैप्स आते हैं जिनको हम परचेज़ करते हैं, तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए रैप्स। आप कुछ भी नहीं बेबी को कवर कर सकते हो। स्ट्रेचेबल रैप्स होते हैं ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए
और वो वार्म होते हैं। आप मतलब बेबी को रैप होने के बाद ये हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि बेबी हमेशा वार्म रहे अंदर। राइट, क्योंकि स्टूडियो में कई बार जैसे मुंबई के अंदर तो 24 घंटे वो एसी चालू रहता है, या किसी और शहर में आप कर रहे हो तो वहां पर वेदर कंडीशंस अलग होती है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि बेबी का सेफ्टी नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। नंबर 2 जो एक मैं जानना चाहता हूँ वो है कि आप पोजिंग, क्योंकि हम लोग जैसे फैशन फोटोग्राफी तो हम लोग कह सकते हैं भाई ऐसे पोज दो वैसे पोज दो, तो उसका अरेंजमेंट आप कैसा करते हैं सारा? सो बेबी को जब हम रैप करते हैं ना, तो वी हैव टू थिंक कि पहले हमें बेबी का क्या क्या पोज करना है। वो बेबी ऑब्वियसली वी हैव टू मेक श्योर कि बेबी को जैसे हमने प्रॉपर रैप किया, तो पोज हम क्या करते हैं कि जैसे उनके छोटे छोटे हाथ फिंगर्स है वो बाहर निकाल दिए, टू एंड ऑलवेज मेक श्योर कि बेबी अच्छे से सो रहा हो। बेबी किसी भी सर्कमस्टांसेस पर अगर उनको कंफर्टेबल रह रहा है तो हमें वी हैव टू वेट। राइट। इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि हमने बेबी को रैप किया एंड शूट कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव टू पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूबॉर्न शूट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मदर भी उनके साथ में है, दे आर आल्सो वरीड। यस ऑब्वियसली। चलिए ये तो बात हो गई रैपिंग की, उसके अलावा प्रॉप्स के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानना होता है। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत खूबसूरत आपके प्रॉप्स हैं, और एक चीज मैंने देखा था आपने अंदर एक रूम भी है जो आपने मुझे दिखाया था। अभी हम चलेंगे दोस्तों वहां भी, वो रूम भी हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे, उन्होंने किस तरह से जो है कितनी मेहनत करके उस सारी चीजों को कलेक्ट किया है अपने फोटो शूट्स को अच्छा बनाने के लिए। आपने जयपुर आने के बाद में किस तरह से अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार शुरुआत करना एक डिफिकल्ट होता है, काफी लोगों को लगता है कि बहुत सारा पैसा चाहिए, दूसरी चीज लगती है कि ये बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, तीसरी चीज लगी कि भाई इसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा बड़ा होगा तभी क्लाइंट जाएंगे। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि धैर्य ने अपने ये जो आप स्टूडियो देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये एक इनका 3 बेडरूम हॉल किचन का एक फ्लैट है जयपुर में, जहाँ पे इन्होंने पूरा बिजनेस सेटअप किया है। सो मैं पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन बोला चाहूंगा इस बात के लिए कि आपने एक अच्छी सोच के साथ आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, छोटे से लेवल पे स्टार्ट किया, बट बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टार्ट किया। क्योंकि मैंने जो अभी आपका काम देखा है वो काम मुझे पर्सनली बहुत इंप्रेसिव लगा। और मैं छोटी छोटी बातें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बिगनर हैं, अभी बिल्कुल एक 30-50 हज़ार रुपये का कैमरा लेके काम कर रहे हैं, तो आगे उनके भी सपने हैं, वो भी चाहते हैं कि इस तरह का काम करें। थोड़ा सा बताइए। जब मैं बॉम्बे में था ना, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज आ रहे थे जयपुर से, क्योंकि ऑब्वियसली जयपुर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था इस फील्ड को लेके। सो मैंने जब 2 से 3 शूट्स किए यहाँ पे, एंड देन आई वेंट बैक टू मुंबई, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू परस्यू दिस फील्ड इन जयपुर, जहाँ पे अभी भी पीपल बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, जहाँ पे लोग करवाना चाहते हैं बट ऑब्वियसली उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है। सो व्हेन आई केम टू जयपुर, तो जयपुर आने के बाद मेरे को भी काफ़ी हर्डल्स फेस करना पड़ा, बिकॉज इट वाज अ न्यू सिटी फॉर मी, एकदम नया जगह था। मेरे कुछ रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं, उनके पास मैंने थोड़ा टाइम रहा, वहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा डालना है। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास बहुत ही मिनिमम कैमरा था, लाइट सेटिंग्स थे, एंड दिन के 2 से 3 प्रॉप्स थे जो मैंने यहाँ पे आने के बाद परचेज किया था। बिकॉज ऑब्वियसली आपको कुछ प्रॉप्स चाहिए, कुछ बेसिक प्रॉप्स। मैं ये नहीं बोलता कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो एक बार में, कि आपने 5 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपने अपना बिजनेस सेट कर दिया। इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट। मैंने कभी ये चीज़ नहीं किया। आप हमेशा बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप धीरे धीरे जैसे आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, जैसे आपका रिक्वायरमेंट्स है, आप उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करो बिजनेस में। ठीक है, तो मतलब जयपुर में इन शॉर्ट आपको एक पोटेंशियल नजर आया मार्केट में, पोटेंशियल नजर कि यहाँ पर हम एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज कंपेयर टू बॉम्बे यहाँ उतनी अवेयरनेस नहीं है इस तरह की फोटोग्राफी के लिए। तो अब एक चीज हम देखेंगे कि आपने जैसा कि थोड़ा सा बताइए कि जैसे ये थोड़ा आप खुद ही बताइए, मैं क्या बताऊंगा, आपका जगह है। आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने हॉल में सोचा कि यहाँ मुझे अपना एक स्टूडियो बनाना है, बिकॉज अभी यू आर मैरिड राइट? यस। तो आपकी, हाँ, मैं एक बार बुलाना चाहूंगा केशा को, प्लीज केशा कम ओवर हियर। तो केशा जो है, इधर आ जाइए केशा प्लीज। सो यू आर एक यंग कपल हो आप, और यहाँ पे आपको एक प्राइवेसी भी चाहिए होती है कि भाई आपका एक अपना बेडरूम है, अपना किचन है, उसके साथ आप एक स्टूडियो चला रहे हैं। यहाँ पे एक आपने छोटा सा कॉर्नर में सिटिंग अरेंजमेंट रखा जहाँ पे आप बैठ के क्लाइंट से बात करते हैं, और एक आपने पूरा रूम जो है वो प्रॉप्स के लिए, और वहाँ भी आपने एक वॉल पे कुछ बनाया जो भी हम देखेंगे अंदर जाके। तो ये सब चीज़ें करने में क्या तो चैलेंजेस आए, बिकॉज बहुत सारे लोग आपको इस वक्त चैनल पे देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग, यकीन मानिए आप, बहुत छोटे छोटे विलेज से होते हैं,
बड़े शहरों से भी होते हैं और टायर 2 सिटीज से भी हैं, टायर 1 सिटीज से भी हैं और हर जगह से हैं। अब मेजर प्रॉब्लम क्या आता है जो आजकल है, सबको लगता है कि एक तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड। देखिए फील्ड कोई भी चैलेंजेस आते हैं, तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये सब की शुरुआत करने में क्या तो आपको चैलेंजेस आए, और ईमानदारी से बताइए क्या क्या आपने मुश्किलात फील की, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को बहुत एक फायदा होगा। जो आपने फेस किया है तो वो लोग मेंटली प्रिपेयर होंगे कि यार ये चीजें हमें फेस नहीं करनी है। क्या क्या मुश्किलात है यार, कैसे सब सोचा है करने का? जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे और भी एक दो फोटोग्राफर्स थे जो कि स्टेबल थे। जब मैंने अपना फील्ड स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली हमारे पास प्रॉप्स नहीं थे, क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स आते थे। जो मैं डिफ़िकल्टी पार्ट बता रहा हूँ, जो मेरे को फेस करना पड़ा प्रॉब्लम्स, तो उसमें ये होता था कि आप मेरे पास जैसे कि क्लाइंट के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑब्वियसली अगर वो हमारे पास नहीं है या वो आउट ऑफ बजट है हमारे, तो वो चीज़ हम प्रोवाइड नहीं कर पाते थे। राइट। सो हम उन क्लाइंट को टारगेट कर रहे थे कि जिनका शूट हम ले सकते हैं, जिनको हम वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे क्या होता था कि जो आपके पास चीज नहीं थी और आप कर नहीं कर पाए, प्रॉप्स का इशू होता था। प्रॉप्स का इशू होता था। हाँ। तो उसमें हम क्या करते थे कि इन्वेस्टमेंट करते थे, भले वो शूट में हमें कुछ बचता नहीं। हाँ। या जो भी क्लाइंट्स है, जो भी हम लेते हैं, वो हम फुल अपना इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टमेंट, नॉट एज अ अर्निंग। हम ये कभी नहीं सोचे कि नहीं हमें कमाना है, हम हमेशा ये सोच के कि जो हम कमा रहे हैं वो हमें बिजनेस में लगाना है। राइट, मतलब आज हम वैल्यू बनाए, पहले हम अपना बेस क्रिएटिंग अ वैल्यू कि मैं मान लीजिए एक 10 फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का शूट आया, बट प्रॉप्स ही 8,000 रुपए की आ रही है, तो आपने सोचा ठीक है 2,000 रुपए का मार्जिन है, ठीक है 8,000 रुपए का हम बिजनेस में ही लगा देते हैं, तो आने वाले शूट्स में काम आएगा। तो ये पेशेंस होना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि दे डोंट कैलकुलेट, मतलब वो बजटिंग में ठीक नहीं होते। मतलब कैमरा अच्छा खरीद लेते हैं, गियर्स अच्छे खरीद लिए, बट दे कैन नॉट फिगर आउट कि इसको हमें किस तरह से बजट बनाना है, कैसे किस प्राइस में हमको पैकेजेस देने हैं, और किस तरह से हमें अपने मार्जिन्स को भी सेव करना है, प्लस इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपने री इन्वेस्ट किया, जो भी पैसा आया, तो इस वजह से जैसा आप बताए शुरुआत के अंदर आपके छोटे छोटे शूट्स निकल गए क्योंकि प्रॉप्स नहीं थी। ओके, उसके अलावा और क्या चैलेंज आया आपको? उसके अलावा जैसे फोटोग्राफी है ना, मैं भी इतने सालों से कर रहा हूँ फोटोग्राफी, तो कई बार काम होता है, कई बार काम नहीं होता है ना। उसको आप कैसे फेस करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, और जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें आप बताएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली सर, मंथली एक्सपेंसेस जैसे होते हैं, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप कहीं पे रहते हो, आपको रेंट पे करना पड़ता है, आपको एक फिक्स इनकम हो, फिक्स एक्सपेंसेस होता है। तो उस चीज़ में भी हमें बहुत बार डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी कि पूरा मंथ हमारा खाली था। बहुत कम शूट्स थे, बहुत मतलब 2-3 शूट्स थे जिसमें हमें इन्वेस्ट भी करना है, मंथली एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक बर्डन लगता था उस टाइम पे। बट मेरे हिसाब से आपको हमेशा पॉजिटिव सोच के चलना चाहिए। इस सर्कमस्टांसेस पे ये होता है कि आप हमेशा नेगेटिव हो जाते हो, आप बिजनेस बंद कर देते हो, आपको लगता है कि यार हम नहीं कर पाएंगे आगे, इतना सारा एक्सपेंसेस है बट इनकम नहीं हो रही। तो उस टाइम पे हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, जो मेरे को फील हुआ। मैं हमेशा भी ये बोलूँगा कि आप कभी भी नेगेटिव मत सोचना, हमेशा ये सोच के काम करो कि नहीं हम कर लेंगे। अगर हम ये सोच के करेंगे ना कि हम कर लेंगे, तो कितना भी प्रॉब्लम्स हो, कितने भी हर्डल्स हो, उस चीज़ को हम हमेशा पार कर सकते हो। ओके, सो ये एक बहुत अच्छी बात बताइए कि एक परसिवियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा पेशेंस से काम लें, थोड़ा सा ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है कि आज काम नहीं आ रहा तो कल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी हम, जैसे मैंने बताया ये सब प्रॉप्स की, तो काफ़ी लोगों को जानना होता है कि जैसे बैक रोल है, ये आपने बहुत ही सुंदर एक पीछे आपने बैकग्राउंड लगाया, या छोटे छोटे प्रॉप्स हैं यहाँ पे, ये आपने ये सब आपने कहाँ से अरेंज किए, क्योंकि बहुत सारे लोग सब चीज़ें खरीदना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में कि कैसे लेना चाहिए, लगभग क्या प्राइसिंग में मिल जाता है? मैं अपने इस सेटअप के बारे में जैसे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो भी सेटअप्स यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें से मोस्टली हमने इंस्टाग्राम के थ्रू जो प्रॉप सेलर्स होते हैं, जो कि बेबी प्रॉप्स सेल आउट करते हैं, हम उनसे मंगवाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बैकड्रॉप है, ये बैकड्रॉप हमने लिटलो हाउस एक प्रॉप सेलर्स है, उनसे मंगवाया था। ये कॉस्टिंग हमारा 2000 का पड़ा था। ओनली दिस बैकड्रॉप वाज ऑफ 2000। दिस बेबी चेयर जो आप ये देख रहे हो, ये हमने मद्रास प्रॉप स्टोर से मंगवाया था। दे आर चेन्नई बेस्ड प्रॉप सेलर्स, उनसे हमने मंगवाया था। ये अराउंड हमें 4000 के अराउंड पड़ा था। 4000 के अराउंड। उसके बाद ये सब छोटे छोटे प्रॉप्स है जो कि आप इजीली कहीं से भी ले सकते हो, जैसे कि आपके लोकल मार्केट शॉप्स में भी आप गिफ्ट शॉप्स होते हैं, लोकल मार्केट शॉप्स होते हैं। ऐसा नहीं है
कि आपको सारा प्रॉप्स हमेशा एक ही जगह मिल जाएगा। यू हैव टू एक्सप्लोर द सिटी। Right. बहुत सारे प्रॉप्स ऐसे होते हैं जो कि आपको आपके नियर बाई शॉप्स में भी मिल सकते हैं। Okay. यू जस्ट हैव टू बी क्रिएटिव इनफ कि मेरे को ये सामान क्या चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। Okay. बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में कोई काम के नहीं होते। Right. बट अगर आप एज अ फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो आप किसी भी छोटे से छोटे चीज को यूज कर सकते हो। राइट राइट। और वो आपको बहुत अच्छा आउटपुट भी देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा अगर आप एक क्रिएटिव फोटोग्राफर है, यस, तो यू शुड नो कि कलर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, प्रॉप्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे किस तरह से उनको प्लेस करना है, कितना उसको इन फोकस रखना है, कितना आउट ऑफ फोकस करना है। कई बार आप प्रॉप कई बार गंदी भी होती है तो हम उसको थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस में दिखा देते हैं, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो पिक्चर के अंदर नजर आता है हल्का हल्का। तो ये चीजें तो प्रैक्टिस के साथ, और आप जितना आप फोटोग्राफी करेंगे उतना आपको एक आइडिया आने लगता है। सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो हमेशा मैं यही बोलना चाहूंगा कि भैया प्रैक्टिस जो है वो हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे शूट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। वी शुड ऑलवेज बी टेक्निकली हमको एक तो नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस भी जो है वो बूस्ट होता है। तो ये तो हमारा छोटा सा आपने सेटअप दिखाया है। अब बात करते हैं लाइटिंग गियर्स की। आप क्या लाइटिंग गियर्स यूज करते हैं अपने फोटोशूट के लिए? सर मैं एलिनक्रोम FRX 400 यूज करता हूं। ये जो आपने एक रखा है, ये जो है, प्लस इसमें मैंने डिफ्यूजर, ऑक्टा डिफ्यूजर लगा के मैंने रखा है। तो क्यों मैंने लगा के रखा है? क्योंकि ये बहुत स्मूथ, अच्छा सॉफ्ट लाइट हमें देता है। राइट। So this is only one light you are using, or you have other lights also? Like style shipping tools जैसे ये we have another lights, but basically हम ये यूज करते हैं। मेन लाइट हमारा ये है। अगर हमें जरूरत पड़ता है सेकंड लाइट का तो हम सेकंड लाइट भी लगाते हैं। सेकंड लाइट भी एलिनक्रोम FRX 400 हम यूज कर रहे हैं। उसमें हम सॉफ्ट बॉक्स लगा के यूज करते हैं एज अ फिल इन। Okay, that's a fill-in light. Yeah. Okay, so basically two lighting setups are more than Elinchrom का FRX 400 का आपने लगा रखा है, and this Octa. ओके, एंड कैमरा लेंसेज क्या है आपके पास में? मैं यूज करता हूँ Nikon D750। ओके, मैं लेंसेज है 24-120 और एक 50mm है 1.4। ओके, सो टू लेंसेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एडिटिंग सेटअप के लिए क्या क्या है? जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ये आपका, हाँ, ये आपने छोटा सा एक एडिटिंग सेटअप बनाया हुआ है। ये आपका मैकबुक प्रो है, यूज करता हूँ। कितने इंच का है ये मैकबुक प्रो? ये 13 इंच का मैकबुक प्रो है। ओके, सो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इनका थोड़ा थोड़ा वर्क देख पा रहे हैं। देखिए ये सब इन्होंने इसी रूम के अंदर अपने घर में जो स्टूडियो बनाया है वहाँ पे इन्होंने सब कुछ शूट किया है। सो यू कैन सी द फिनिश एंड द क्वालिटी ऑफ देयर, उनका जो फोटोग्राफी का जो आप देख पा रहे हो स्किल्स यहाँ पे निकल के आते हैं। देखिए कितने अच्छे फोटोशूट उन्होंने यहाँ पर किए हुए हैं। सो दिस इज वंडरफुल। बहुत अच्छा काम है आपका। थैंक यू। आई एम रियली इम्प्रेस कि आपने बहुत ही अच्छे से किया है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये सिर्फ यूज़ कर रहे हैं अपना, हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, निकॉन का 7, आप पकड़िए, आपकी का कैमरा है 7D750। एक कौन सा लेंस बताया था हमने? 24-120, और एक शायद इनका ये 50 mm का, ये देखिए 50 mm का लेंस। तो अब यहाँ पर किसी भी फोटोग्राफर को कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। देखिए इन्होंने 2 लेंस पे एक बिल्कुल रीजनेबली गुड बॉडी के साथ में इतने अच्छे पिक्चर्स को क्रिएट किया है। सो यू डोंट नीड फैंसी गियर्स, यू डोंट नीड वेरी एक्सपेंसिव कैमराज, यू डोंट नीड एक्सपेंसिव लाइट्स। व्हाट यू नीड इज बेसिकली द पैशन एंड द राइट गियर्स एंड द राइट सॉल्यूशन फॉर योर क्लाइंट। कि आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो उस लेवल के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को कलेक्ट करिए और उसकी शुरुआत करिए, बिकॉज शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाद में क्या होता है ना, धीरे धीरे सब चीज़ें और बड़ी हो जाएगी। कैमरा और भी, मुझे लगता है ये कैमरा काफ़ी है आपके लिए। मतलब अगर आप अगले 10 साल भी काम करोगे आप इस पर अच्छी पिक्चर काफ़ी है सर। क्योंकि देखिए हमें जो आउटपुट चाहिए होता है वो हमें मिल सकता है इसके ऊपर। बोलते हैं ना कि वहाँ पे कोई एंडिंग नहीं है। आप चाहे तो कितने भी एक्सपेंसिव गियर्स ले लो, कितने भी एक्सपेंसिव लेंसेज ले लो, आप बॉडी अपग्रेड कर लो, बट उनका कोई मतलब नहीं है। इफ़ यू कैन गेट गुड पिक्चर्स, आप अपने अच्छे कैमरे में, एक कैमरे में कर सकते हो, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अमाउंट स्पेंड करो गियर्स पे। मुझे अगर ब्लर इफेक्ट चाहिए होता है तो मैं 50mm यूज़ कर लेता हूँ। मुझे वाइट शॉट्स चाहिए होते हैं तो मैं 24-120 यूज़ कर लेता हूँ। मुझे क्लोजअप्स कभी कभी चाहिए होते हैं तो मैं 24-120 में भी क्लोजअप्स निकाल लेता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, यू हैव टू नो योर कैमरा, यू हैव टू नो योर गियर्स, ताकि आप उससे अच्छा आउटपुट निकाल सको। डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। देखिए एक मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये तो पूरा इनका ये एक मेन स्टूडियो है जहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सारे गियर्स रखे हैं। ये इनका वर्क स्टेशन मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने कैमरामैन को बोलूँगा, देखिए इधर जाने, ये देखिए ये इनका पूरा सिटिंग एरिया है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये अपनी सारी मिड में, चलिए आगे आ रहा हूँ, धैर्य आप इधर आ जाइए। तो यहाँ पर आप देखिए इन्होंने एक छोटा सा खूबसूरत सा अपना, प्लीज़ हाँ,
तो यहाँ पर इन्होंने एक अच्छा अपना एक सिटिंग एरिया बनाया जहाँ पे ये अपनी क्लाइंट्स के साथ बैठ के बात करते हैं, जो भी इनका डिस्कशन होता है। तो एक छोटे से रूम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपने धैर्य क्रिएट किए हैं। तो ये कहीं से सीखा आपने या खुद दिमाग लगाया, या आपकी जो वाइफ है उनका इसमें काफ़ी हाथ है? कैसे मतलब मेरी वाइफ का सबसे ज़्यादा हाथ है। हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली एक घर को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्या चीज़ आप उसमें डेकोरेट कर सकते हो ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, वो चीज़ उनका रोल था। वो उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। मतलब मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उन्होंने प्ले किया, हमेशा मोटिवेट करना। राइट। जैसे मैंने हर्डल्स के बारे में भी बताया था, ऑब्वियसली अगर आप शादीशुदा, इफ यू आर मैरिड, तो एवरीवन थिंक्स ऑफ कि आप एक लाइफ आपका बहुत स्टेबल होना चाहिए। राइट। बट फोटोग्राफी जो है ये थोड़ा सा मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक इट्स वेरी स्टेबल करियर नहीं है। तो ये देखिए कोई भी बिजनेस है उसमें उतार चढ़ाव तो रहता है। या प्लीज कंटिन्यू। हाँ। सो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। अब फ्लैट को कन्वर्ट करना, तो मैंने उनसे पूछा कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत क्लाइंट्स आएंगे, एक प्राइवेसी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो उन्होंने उस जगह पे मेरे को ये बोला था कि आज हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, बट जब हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा तो फिर उस टाइम पे यही चीज़ हमारा सब रिमेंबर, एक मेमोरी रहेगा कि हमने कितना स्ट्रगल किया और हम कहाँ तक पहुंचे। आफ्टर 10 years you will remember how you have started and this is a great start. Yes. ऐसा नहीं है कि आप छोटा मोटा है, ये बहुत ही अच्छा स्टार्ट है। आपने इतने से सेटअप में आपने खूबसूरत काम क्रिएट किया है। चलिए अब चलते हैं दूसरे रूम के अंदर। यहाँ पे धैर्य, ये एक आपने जो हमें रूम बताया था उसमें जरा अंदर चलते हैं। वहां भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से आपने सारी प्रॉप्स को वो कलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आ गए दोस्तों, अब हम एक दूसरे रूम में जहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 एलिनक्रोम का। थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए क्या क्या है। ये 2 एलिनक्रोम के लाइट्स है, एलिनक्रोम FRX 400। सॉफ्ट बॉक्स जो लाइट के साथ आते हैं, सॉफ्ट बॉक्स वही यूज करते हैं हम। कोई अलग से डिफ्यूजर नहीं लगाते, क्योंकि हमारा मेन लाइट पे हमने एक अलग से डिफ्यूजर लगाया हुआ है, ऑक्टा सॉफ्ट बॉक्स ऑक्टा लगाया हुआ है। तो ये एज अ फिल इन लाइट हमें काम करती है। ठीक है, तो एक तरह से आपकी फिलर है। ओके, है ना। तो अब इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ ताकि हम और आपका प्रॉप्स का पूरा सेटअप यहाँ दिखा पाए। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए धैर्य ने कितनी सारी प्रॉप्स, ये देखिए पूरा बीच का उन्होंने पूरा बेंच यहाँ पे बनाया हुआ है। थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। धैर्य आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। सो दीज आर दी, ये जो छोटे अलग अलग प्रॉप्स है, ये बीच बेंच के प्रॉप्स है। जैसे कि इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जैसे हम क्रिसमस थीम के लिए भी देख रहे हैं, तो ये एक स्लेज है, जो सैंटा स्लेज आते हैं। ओके, ये सैंटा स्लेज है। तो ये अलग अलग प्रॉप्स है जो कि अलग अलग थीम्स के लिए भी हम यूज करते हैं। ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है कि आपने एक प्रॉप बनवाया और वो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर थीम पे ही यूज कर, उसको आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको, जैसे कि एक थीम के लिए आपने कुछ सेटअप्स, कुछ प्रॉप्स इन्वेस्ट किए, सपोज जैसे कि आपने 10,000 एक थीम के लिए सेटअप के लिए इन्वेस्ट कर दिया। मैं हमेशा ये बोलूंगा कि आप जब भी प्रॉप्स में या किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप थोड़ा हमेशा सोच के इन्वेस्ट करो कि मैं जो सामान ऑर्डर कर रहा हूँ या परचेज कर रहा हूँ, वो मुझे और किस तरीके से काम आ सकते हैं। राइट। कि और मैं उनको कितना वेरिएशंस में यूज कर सकता हूँ, ताकि मेरा वहाँ का इन्वेस्टमेंट कट ऑफ हो, मैं वहाँ बचा सकूँ और वो मेरा एज अ इनकम कैलकुलेट हो। वेरी गुड। तो ये बहुत ही अच्छी बात है धैर्य ने। अब इसको अगर हम सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो ये है कि भाई एक प्रॉप्स को आप कितने सारे शूट्स में यूज कर सकते हो, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पोजीशंस में, और अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ में। तो उससे आपने खर्चा तो आपने एक बार किया, बट उसकी जो इनकम है वो आपको बराबर मिलती रहती है जब आप अपने क्लाइंट से चार्ज करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपने कितने खूबसूरत उन्होंने छोटे छोटे प्रॉप्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये सब चीजें एक दिन में तो आपने इकट्ठी की नहीं होगी। तो ये कितना टाइम लगा ये सब प्रॉप्स लेने के लिए? थोड़ा बता दीजिए क्या क्या प्रॉप्स ये जैसे हमें पूरा अभी तक ये जितना भी कलेक्शन है, इसे कलेक्ट करने में हमें 3 साल लग गए। ओके, 3 साल से हम छोटे इन्वेस्टमेंट्स हमेशा करते आ रहे हैं। जैसे आप इसको क्या बोलेंगे हम? ये छोटे बकेट है, जैसे कि ये ग्रामोफोन्स हो गए, टेलीफोन्स हो गए, ये सब, ये लाइट्स हो गए। उसके बाद जैसे कि ये बेबी बाथटब है। हाँ, ये दिखाइए, इसमें आपने कुछ पिक्चर्स लिए हैं? हाँ, इसमें मैंने पिक्चर्स ली। जैसे ये बेबी के बाथटब है, इसमें आप बाथ सेशंस कर सकते हो। नॉर्मल भी आप यूज कर सकते हो, मिल्क बाथ सेशंस कर सकते हो, जो कि बहुत ट्रेंड में है। सिर्फ मिल्क बाथ सेशन या वाटर स्प्लैश सेशन के लिए भी यूज नहीं कर सकते इसको हम लोग। और भी वेरिएशन, जैसे आप आउटडोर में बेबी को बैठा के शूट कर लिया, तो वैसे भी यूज आएगा। जैसे आपने बताया कि इसको हम अलग स्टूडियो में भी यूज कर सकते हो, आप आउटडोर में भी ले गए, वेदर कंडीशन अच्छा है, आपको आप कितने तरीके से यूज कर सकते हो, वो चीज है। जैसे ये है, ये हनीकॉम्ब बकेट है, तो इसको भी आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, ये भी बहुत मैटर करता है।
न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूज कर सकते हो, 6 मंथ्स बेबी के लिए यूज कर सकते हो, 1 ईयर बेबी के लिए यूज तो कर इसके सकते अंदर हो। जैसे स्टाइलिंग होता है, आपको बेबी को अंदर डालना बैठाना, हाँ, तो वो वो आप वो अकेले भी करते हम हो या कोई आपका नहीं, असिस्टेंट या वाइफ? मैं और मेरी वाइफ करते अच्छा, हैं। दोनों मिलके करते हाँ, हो। मैं और मेरी वाइफ करते हैं। इसके लिए भी न्यूबॉर्न के लिए भी हमारे साथ हमारे टीम मेंबर्स भी है, वो भी Okay. हमारे पूरा हेल्प करते हैं, पूरे शूट में सबको ही हमारा हेल्प करता है। ओके, ये सिर्फ एक जन का काम नहीं है, आप एक जन से कभी भी बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। यू Right, नीड अ right. परफेक्ट टीम जो कि हमेशा आपके साथ रहे, राइट, जो कि हमेशा आपको हेल्प करे, आपको सपोर्ट करे। बहुत अच्छी बात है धैर्य। ये तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हमारा जो है एक वीडियो होने वाला है चैनल के ऊपर, क्योंकि अभी तक हमने इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया अभी तक चैनल पे। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ छोटे छोटे, आपने देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे जो लाइट्स है, प्रॉप्स है, ये सबको आप एज अ फिलर प्रॉप्स हम जिसे बोलते हैं, ठीक है कि जो आप बेबी का सेटअप करते हो, न्यूबॉर्न सेटअप करते हो, आप उसी में ये सब लगा के आगे पीछे लगा के यू कैन स्टाइल द होल शूट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। स्टाइलिंग आपका कॉन्सेप्ट वो बहुत मैटर करता है। यस। और उसके अलावा हम ये पीछे देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर सीमलेस पेपर बैकग्राउंड्स भी हैं जो इन्होंने सभी कलर्स के खरीदे हैं। ये तो ये मेरे ख्याल से हर साइज में 9x36, 6x8 वो सब साइज में रहेंगे। तो छोटा सा बताइए, ये सब कहाँ से लिए? आपने जयपुर में मिल जाते हैं ये? हाँ, ये जयपुर में मिल जाएंगे। जयपुर में आपके स्टोर्स है जो नॉर्मल सेलर्स होते हैं, आप उनसे ले सकते हो। ओके। अजमेर रोड, आप मोरिजा टावर में उनके शॉप्स है, वहाँ पे काफी सारे सेलर्स है, वहाँ से आप मिल जाते हैं। और ये जो आपने छोटे छोटे प्रॉप्स देखे, हमने देखी, ये भी मुझे काफी अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट। ये एक बाग बाउल है। हाँ, ये भी मैंने ऑनलाइन खरीदा है इंस्टाग्राम के थ्रू। ओके। मद्रास प्रॉप्स। क्या प्राइस के अंदर आ जाता है ये? 5000 का था। ये 5000 का। तो देखिए दोस्तों, ये आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है। देखिए, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है, बट आपकी जब आप पिक्चर्स लेते हैं तो आपका जो शॉट है वो एक नेक्स्ट लेवल का नजर आता है, बिकॉज आपने जैसे छोटे छोटे पंपकिंस भी है। ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल। So that makes a huge difference in your pictures, है ना? Yes. ये चीज बहुत जरूरी है। Everything makes a huge difference। आपको you have to be creative enough कि आप क्या-क्या add-ons कर सकते हो अपने एक थोड़ा सा और देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये है, मैं छोटे छोटे दिखा रहा हूँ, छोटे-छोटे दर्शकों ने शायद ये चीजें ना देखी हो, वो लोग पहली बार देख रहे हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सब चीजें उन्हें दिखाऊं। जैसे ये लाइटिंग जो हम यूज करते हैं नॉर्मल डेज में, हम इसे डेकोरेटिव के लिए यूज करते हैं। ओके। जैसे स्टार हो गए, क्लाउड्स हो गए, तो आप इस टाइप के भी कुछ लाइट्स खरीद सकते हो। ये भी अच्छा लगता है। इसको भी आप, तो देयर इज नो लिमिटेशंस ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स। सो एक क्रिएटिव फोटोग्राफर के लिए जितना भी आप ले सकते हो, कमी पड़ जाती है, तो इसके साथ आप इसको पूरा आप सेट बना सकते हैं। अब जैसे हम आउटडोर में कोई पिकनिक थीम कर लिए, गर्ल्स के लिए कुछ पिकनिक थीम कर लिए, टी टाइम सेशन कर लिए, तो उसमें आप एज अ इसको यूज कर सकते हो। सो देयर इज नो एंड फॉर योर क्रिएटिविटी। यू हैव टू बी जस्ट क्रिएटिव इनफ कि आप क्या सामान किस तरीके से यूज कर सकते हो। चलिए, अब हम आ चुके हैं यहाँ दूसरे रूम में, और धैर्य भी हमें बताने वाले हैं ये इस रूम में इन्होंने किस तरह से पूरा सेटअप बनाया हुआ है। तो धैर्य थोड़ा सा समझाइए। हाँ, सो ये रूम हमारा बेसिकली लाइफस्टाइल का शूट, मैटरनिटी लाइफस्टाइल शूट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उस हिसाब से हमने इस रूम को पूरा डेकोरेट किया है। अब जैसे कि आप ये अगर सेटअप देखोगे हमारा, तो ये पूरा बेड का सेटअप है और पीछे वॉल है जो कि हमने पूरा डेकोरेट किया है। और इस पे हम शूट करते हैं। विंडो है, विंडो से हमारा नेचुरल लाइट आता है। अच्छा, यहाँ मैं एक बार आ जाता हूँ। ये जो विंडो है, Yes. तो आप देख पा रहे हैं कुछ सैंपल पिक्चर्स भी स्क्रीन पे इस वक्त चल रहे हैं। ये इन्होंने लिया है बिल्कुल नेचुरल, जो फुल सनलाइट आती है, फुल नेचुरल लाइट में ब्यूटीफुल हमारा शूट होता है। अब किसी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है कि किसी क्लाइंट्स को बेड सेटअप चाहिए होता है, बेड विथ लाइफस्टाइल सेटअप, तो हम ये पूरा सेटअप लगाते हैं। फिर अगर किसी को चाहिए होता है कि हमें नॉर्मल लाइफस्टाइल शूट करना है विदाउट बेड, तो ये बेड मूव हो जाता है एंड यहाँ पे फिर दूसरा सेट बना लेते हैं, दूसरा सेट बन के यहाँ पे हम शूट करते हैं। आप इस सेट को आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो, ना कि सिर्फ मैटरनिटी, बल्कि आप न्यूबॉर्न, बेबी शूट्स, किड्स फोटोग्राफी में भी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज आपके पास एक प्रॉपर सेट है। सेट को आप कितने तरीके से, कितने वेरिएशंस में यूज कर सकते हो, क्या क्या उसमें एड ऑन्स करना है, क्या क्या हटाना है, वो आप अपने मिक्स एंड मैच कर सकते हो। मिक्स एंड मैच करके आप बेसिकली नॉट ओनली यू आर वर्किंग एज अ फोटोग्राफर, बट आल्सो यू आर वर्किंग एज अ आर्ट डायरेक्टर आल्सो। सो जहां पर आप अलग अलग सेट्स जो हैं वो बिल्ड कर रहे हैं ताकि आपकी शॉट्स की खूबसूरती निकल के आए, चाहे मैटरनिटी शूट हो या न्यूबॉर्न बेबी का। तो ये जो आपने वॉल बनाया है, ये आपने खुद डिजाइन किया है या किसी से कराया है, या नहीं? ये हमने खुद किया है। ये हमने एक्चुअली Amazon से परचेज किया था। वॉल स्टिकर्स आते हैं, ओके, जो कि आपको इजीली Amazon पे अवेलेबल हो जाएंगे। आई कैन फील इट, जब मैं टच कर रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है पूरा स्टिकर्स है। राइट, बट इट लुक्स रियली गुड। जब आप पिक्चर में देखेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट काफी अच्छा रहता है। तो ये हमने परचेज किया था। हमने ऑब्वियसली, आप किसी चीज को देखते हो तो देख के आपको रियलाइज करना होता है कि आप उस चीज को किस तरीके से यूज कर सकते हो।
राइट। दैट्स द मेन फोटोग्राफी फॉर माई एज एन आर्ट। आप किस तरीके से आप उस चीज़ को पेंट कर सकते हो। जैसा पेंटर के लिए पेंट होता है, कि आर्टिस्ट होता है कि आप किस तरीके से आप ड्राइंग कर रहे हो, किस तरीके से आप आर्ट बना रहे हो, राइट। वैसे ही फोटोग्राफर के लिए आप किस तरीके से एक फोटो को अच्छा बना सकते हो, क्या क्या उसमें एडॉन्स करके आप उस चीज़ को अच्छा बना सकते तो हो। अब जैसे कोई भी आपके पास आया मैटरनिटी शूट के लिए, तो वहाँ पर आपको कॉस्ट्यूम्स हैं, तो आप Yes. कॉस्ट्यूम्स भी प्रोवाइड करते यस, हो? हम कॉस्ट्यूम्स भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ जैसे बताएंगे हमारे उसके पास, बारे में? हाँ, हमारे पास डिफरेंट हम कॉस्ट्यूम्स बनवाते हैं, हाँ। और हम वो उनके उन्हें जैसे कस्टमर्स यहाँ को मैं देख पा रहा हाँ, हूँ ये सब कॉस्ट्यूम्स हैं कुछ दिया। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं ये सारे कॉस्ट्यूम्स हैं, ये स्पेशली इन्होंने डिजाइन किए। तो ये डिजाइन क्या किया है? दीज साइजेस आर मतलब बेसिकली फ्री साइजेस, फ्री साइज है, फ्री फिट साइजेस फॉर होते ऑल काइंड ऑफ बॉडी शेप लाइक। यस यस यस। तो आप देख पा रहे हैं एक ये है, यहाँ पर एक आप आउटफिट ये देख पा रहे हैं, एक आप गाउन यहाँ देख पा रहे हैं, और एक ये आप गाउन देख पा रहे हैं, आई थिंक एक गाउन है यहाँ पर भी। तो आप देखिए इन्होंने कितने अच्छे से अपनी सारी तैयारियां की हुई है। यानी कि ओवरऑल अगर हमको समझ में, मैं जो समझ पा रहा हूँ आपके पास आज मिलने के बाद, कि एक बार अगर क्लाइंट आपके यहाँ पर आ गया स्टूडियो में, सो यू हैव कंप्लीट सोल्यूशन, एंड दैट इज रियली गुड। क्योंकि Yes. ऐसे बहुत कम फोटोग्राफर्स होते हैं जो इतनी प्रिपरेशन के साथ में काम करते हैं। यस। क्योंकि क्या होता है, क्लाइंट आया फिर वो भागते रिक्वायरमेंट आने के बाद, Requirement बट आने के आपने बाद। काफी कुछ ऑलरेडी यहाँ पर सेट सेट किया हुआ है किया अपना। हुआ है। चलिए धैर्य, अब बात हो जाए थोड़ी इस करियर के बारे में। जी। तो अब जो हमारे बहुत सारे जो दर्शक आपका वीडियो देख रहे हैं आज, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे कि किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे इस चीज़ को सीखना है? अगर जैसे आपने बताया कि जब आप जयपुर आए या आपने मुंबई में असिस्ट किया और आपको लगा कि ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ी फील्ड है बेबी शूट्स की या मैटरनिटी शूट की, क्योंकि ज़्यादातर फोटोग्राफर्स हैं आज भी एक वेडिंग फोटोग्राफी में ही अपना सारा समय बिताते हैं, और वो भी कई बार जो है सीजनल काम है। बाकी के महीनों में समटाइम्स दे आर कम्प्लीटली आउट ऑफ वर्क। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से इस प्रोफेशन में आया जा सकता है, क्या अर्निंग पोटेंशियल है? एक थोड़ा, हम आपसे ये नहीं पूछ रहे आप कितना चार्ज करते हो, बट तो भी एक थोड़ा सा आइडिया दीजिए। कोई अगर सिर्फ ये 2 काम करता है तो कितना पैसा बना सकता है, कैसे पैकेजेस आप देते हैं, क्या थोड़ा इसके बारे में बताइए? अगर आप अच्छा काम करते हो जी, इस फील्ड में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छा कस्टमर्स को अच्छे सर्विस प्रोवाइड करते हो, अच्छा प्रॉप्स प्रोवाइड करते हो, अच्छा स्किल्स प्रोवाइड करते हो, अच्छा सेटअप्स प्रोवाइड करते हो, तो आप नहीं भी तो नहीं करते करते महीना का कम से कम 2 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो इस पर्टिकुलरली सिर्फ इस 2 जॉनर पे। ओके। प्लस बेबी शूट्स एंड मैटरनिटी शूट्स ये कोई सीजनल काम नहीं है, ये हमेशा ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये हमेशा, जैसे एक वेडिंग होता है, वेडिंग का भी वेडिंग होगा तो फिर बच्चा तो होगा ही, बस बेबी हो गई। तो और आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है बेबी शूट्स एंड मैटरनिटी शूट्स, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो इट्स अ वेरी नाइस फील्ड। आई वुड सजेस्ट कि जो भी ये चीज करना चाहते हैं जरूर करें, जरूर स्टार्ट करें, बट ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक बार में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। ओके। ऑब्वियसली अगर आप कैपेसिटी आप कर सकते हो तो बात अलग है, बट फॉर माई पर्सपेक्टिव आपको नहीं करना चाहिए एक बार में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। आप पहले स्लो स्टार्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि पोटेंशियल अच्छा है, क्लाइंटेज आपका अच्छा हो रहा है, क्लाइंट मतलब आपका वर्क पसंद आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट करो। मतलब जैसा अगर रिस्पांस बहुत अच्छा है, हाँ, देन तो भी ओवर एक्साइटमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। हाँ, जितने जरूरत है उतना आप करते जाइए धीरे धीरे। स्लो एंड स्टडी एंड विंस द रेस लाइक बेसिकली। तो अब एक चीज तो आपने बताया, अच्छा दूसरा चीज जैसे आपने बताया इतना पोटेंशियल है इस फील्ड के अंदर, तो क्या आप लोग अपनी वर्कशॉप भी कुछ कंडक्ट करते हैं सिखाने के लिए, या सिर्फ अभी आपको अपने ही काम से फुर्सत नहीं मिलती? नहीं, अभी हम अपना काम ही कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली हम एक टूर प्लान कर रहे हैं कि उन सिटीज के लिए जहाँ पे इनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। ओके। तो मी एंड माई वाइफ वी आर प्लानिंग फॉर अ टूर कि राजस्थान में ही जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है, जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे भरतपुर हो गए या और भी डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, बहुत डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान में, तो वी विल प्लान अ टूर कि वहाँ पे जाके हम ये सर्विस प्रोवाइड करें, लोगों को अवेयर करें इस चीज़ के बारे में, वहाँ के फोटोग्राफर्स को भी अवेयर करें कि आप भी ये कुछ ऐसा चीज़ चालू कर सकते हो। ये भी कोई एक जॉनर है जिसमें काफी पोटेंशियल है, जो कि बहुत ज्यादा दबा हुआ है अभी। नहीं, अब बड़े शहरों में तो काफी कॉमन है ये। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है अब धीरे धीरे पूरे इंडिया के अंदर जैसे वेडिंग फोटोग्राफी वैसे ही जा रहा है सारा। तो अब एक सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मुझे बताइए धैर्य कि ये जितना भी आपने काम सीखा, और अभी तक कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मेरे को 3 साल 3 साल से 4 साल में। तो आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों से? ये मैं आपको इसलिए सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल ना सब लोग एक DSLR तो मिररलेस आ गए आजकल। तो अब वो भी नहीं है कि जैसे हम लोग के टाइम में DSLR था तो हम लोग
पूरा फोकसिंग ही सीखते थे, हाँ। है ना। आजकल तो बटन दबाओ फोकस भी हो जाता है। हाँ। सो सबको 2 मिनट्स मैगी चाहिए नूडल्स की, भाई हो गया। तो एक सही पिक्चर बताइए कि कितना वक्त लगता है अगर इसके अंदर स्पेशलाइज करना है और उसको स्टैब्लिश करना है, और फिर आगे की तो जो स्ट्रगल है वो तो जिंदगी भर है। तो मेरे हिसाब से इस पूरा चीज़ को सीखने के लिए आपको ऐसा टाइम लिमिटेशन मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सबका अपने अपने कैपेसिटी होता है कि कोई जल्दी सीख सकता है, कोई थोड़ा स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है। बट मैं ये चीज़ हमेशा बोलूँगा कि आप पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लो इस चीज़ में। राइट। इट्स नॉट अ जोक, मतलब मजाक नहीं। आप अगर 15 दिन के बेबी को हैंडल कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। सो मेरे हिसाब से आपको हमेशा पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहिए किसी स्पेशलाइज्ड फोटोग्राफर के साथ काम करके, जैसे मैंने किया। तो मेरे को पता है कि क्या प्रॉज होता है, क्या कॉन्स होता है, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है एक छोटे बेबी को संभालने के लिए। ना कि सिर्फ न्यूबॉर्न, बड़े बेबीज को भी, जैसे 6 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुछ शूट प्लान किया, आपका 1 ईयर का फॉर एग्जाम्पल शूट है, 1 ईयर बेबी का शूट है, बेबी आपके पास आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया है, तो वहाँ पे यू हैव टू बी पेशेंस। यू हैव टू टेल, आपको अपने क्लाइंट को बोलना होगा कि आप बेबी को आराम से फीड कराइए, जो भी है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंस। ऐसा नहीं कि आपने बस टाइम लिमिट दे दिया कि मैं 2 घंटे शूट करूंगा एंड 2 घंटे में अगर नहीं हुआ तो you have to be rude to the client. No, you have to maintain the full, time limitations। आपको कुछ नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। तो ये तो आपने बताया, इन चीजों का ध्यान रखना है। मेरा सवाल था कितना टाइम लग जाता है सब सीखने के लिए? सब कोई स्लो रन है, कोई फास्ट है, बट ऑन एवरेज अगर हम इस करियर में जा रहे हैं तो कितना एक टाइम आप एक विंडो पीरियड देंगे कि भाई इतना तो आप पकड़ के चलिए, इतना वक्त आपको लगेगा? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर कोई इसमें आना चाह रहा है तो मेंटली प्रिपेयर हो कि भाई मुझे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तो देने ही है, और उसके बाद मैं एक इस करियर की अच्छे से शुरुआत कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से 1.5 से 2 साल। हाँ, तो एक पकड़ के 2 साल, 2 साल आप मान के चलो, 2 साल आपको 1 साल तो आपको सीखने में लग जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली यू हैव टू मेक द इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू सी कि ये कैसे क्या करना है, आपको कैसे बिजनेस को ग्रो करना है। तो 2 साल यू नीड एटलीस्ट मिनिमम, मिनिमम 2 साल चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर 2 साल इन्होंने बताया है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपको कोई भी चीज जो है वो ऐसे नहीं 6 महीने या 8 महीने में सक्सेस नहीं मिलती है। 2 साल का पीरियड है कि आप सिर्फ सीख के तैयार होंगे, एक इन्वेस्टमेंट तैयार करेंगे और अपना काम शुरुआत कर पाएंगे। फिर आगे के जो 3-4 साल है वहां जाके पता चलता है कि एक्चुअल में आपकी परफॉर्मेंस या आपका बिजनेस किस तरह से शेप अप हो रहा है, कितनी सक्सेस मिल रही है, कितना फेलियर हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। क्योंकि जैसा इन्होंने बताया काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारा फाइनेंस आपको हैंडल करना पड़ता है, राइट। आपका जैसे यहाँ का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके अलावा आपके एक्सपेंडिचर्स है, प्लस आपके इन्वेस्टमेंट है छोटी छोटी चीजों के अंदर, एंड देन यू शुड गेट रेगुलर असाइनमेंट्स। अच्छा, एक चीज और पूछते हैं कि ये तो बात होगी बहुत सारी न्यूबॉर्न बेबीज की। अब मैटरनिटी शो शूट करते हैं आप, उसके अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैटरनिटी शूट में हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैटरनिटी लेडी जो है वो कंफर्टेबल हो, वो बहुत ज़्यादा थके नहीं शूट के टाइम पे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रहा है तो वो उनके फेस पे रिफ्लेक्ट होता है। यू हैव टू ऑलवेज मेंटेन कि वो हमेशा रेस्ट करे, प्रॉपर रेस्ट लेके आए, घर से जब वो आए तो प्रॉपर रेस्ट लेके आए। शूट के टाइम पे भी यू हैव टू मेंटेन कि उनको हर 10-15 मिनट 20 मिनट में उनको आप बैठने के लिए एक ब्रेक दे, ताकि कुछ फीड करें, कुछ आप खाने को उनको दो, ताकि उनमें एनर्जी वो बना रहे, उनके फेस पे टायर्डनेस नहीं दिखे, आपके फोटोज भी अच्छे हैं। एंड टेक योर टाइम, पूरे शूट को करने में कभी हड़बड़ाना नहीं चाहिए। ताकि वो भी कंफर्टेबल होकर शूट कराए, वो भी आपसे कंफर्ट हो पाए, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। सो ओवरऑल यानी कि जो भी आपकी जिसको भी आप शूट कर रहे हैं उनके कंफर्ट लेवल का आपको ध्यान रखना है। पोजिंग के बारे में आप कैसे कुछ उनको बताते हैं, आप आइडियाज देते हैं या किस तरह से? जी, पोजिंग के लिए मेरे जो टीम मेंबर्स रहते हैं वो उन्हें गाइड करते रहते हैं कि कैसे क्या पोज करना है। वो हमारे पास पूरा एक कैटलॉग है जिसमें हम क्योंकि ऑब्वियसली अब हर एक पोज हर एक लेडी नहीं कर सकती। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास इनफ पोज होने चाहिए ताकि आप उनको दिखा सको, उनसे वो चीज़ करा सको। एंड यू हैव टू बी ऑल्सो कि आपको वो भी करवाना आना चाहिए। यू हैव टू नो कि ये पोस्ट किस तरीके से होता है, कैसे होता है, इसमें उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जैसे प्रेशर नहीं पड़ रहा हो, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन दैट कि उनके बेबी बम्प पे कोई प्रेशर ना पड़े। तो यू हैव टू मेंटेन दिस थिंग।
सो ये जो आप शूट करते हैं मैटरनिटी वाला, ये सिर्फ इंडोर करते हैं या आउटडोर भी प्रेफर करते हैं, या कैसे इसका कॉन्सेप्ट? ये शूट इंडोर आउटडोर दोनों होते हैं। दोनों होता है। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे होता है कि उनको इंडोर कराना है, आउटडोर कराना है, उनके कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग होता है। ओके, एक और क्वेश्चन है, आई डोंट नो पर्सनल है क्या, मैं फिर भी पूछ रहा हूँ आपसे, मिनिमम पैकेजेस कहाँ से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम पैकेजेस कहाँ तक जाता है आपका, बेबी का और मैटरनिटी फोटोशूट का? हमारा मिनिमम पैकेज 8,000 से चालू होता है। ओके, मिनिमम 8,000 से चालू होता है, मैक्सिमम 20-25 तक भी जाता है। डिपेंड करता है क्लाइंट पे भी कि क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है। राइट। कुछ किसी क्लाइंट का अलग रिक्वायरमेंट होता है तो हम उस पैकेज को फ्लक्चुएट भी करते हैं, फ्लेक्सिबल रहता है हमारा पैकेज, ताकि वो क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग हो। ये नहीं है कि हमारा जो पैकेज है वो फिक्स है कि ये नहीं इतना ही यू हैव टू पे। फ्लेक्सिबल है बिकॉज ऑब्वियसली सब क्लाइंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, अलग अलग बजट होता है। सो वी डोंट वांट कि किसी भी क्लाइंट को किसी भी तरीके का इशू फेस करना पड़े हमारे साइड से। और मैटरनिटी फोटोशूट का सेम पैकेज रहता है। हमारे पैकेज सेम रहते हैं। किसी चीज में कुछ एड ऑन्स होते हैं, जैसे न्यूबॉर्न शूट्स है उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा एड ऑन चार्जेस हो जाते हैं। जैसे कि एक ये चीज होता है कि न्यूबॉर्न बेबी जब होता है तो शूट टाइम हम 15 to 20 डेज का बेबी का करते हैं। बट बहुत सर्कमस्टेंसेस में क्लाइंट हमारे स्टूडियो नहीं आ पाते, तो हम उन्हें ये फैसिलिटी भी देते हैं कि हम उनको होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनके घर पे भी जो भी सेटअप है उनके घर में, उनके घर पे भी जाके लगा के हम शूट कर सकते हैं। तो उनके लिए थोड़ा एडिशनल चार्जेस जैसे कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये सब होते हैं, वो सब हम ऐड ऑन होता है। अच्छा, उसमें आप ये सारा आप ऐड करते हैं। राइट। तो ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ उन्होंने बताया कि अगर क्लाइंट आप तक नहीं आया है तो आप क्लाइंट के जाइए, बस आपके पास में सही सेटअप होना चाहिए, सही प्लान होना चाहिए, सही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एंड ओवरऑल आपके पास में एक जो अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इस पूरे कैंपेन को, या कैंपेन वो फैशन फोटोग्राफी टर्म निकल रही है, तो पूरे असाइनमेंट को आप अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत सारे लोगों में लैक करता है धैर्य। अब आपने भी जब एज एन असिस्टेंट काम किया होगा तो एक दिन में तो नहीं आया होगा। तो ये कैसे, आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, कैसे, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या है, कैमरा, लेंसेज, लाइटिंग गियर सब कुछ है उनके पास में, बट कॉन्फिडेंस नहीं होता। दे कैन नॉट टॉक टू देयर क्लाइंट्स समटाइम्स ना, दे डोंट नो हाउ टू चार्ज, कैसे कोट करना है। तो ये जो बिजनेस पार्ट है ये भी थोड़ा सा बताइए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया, तो अब आपको एज अ फोटोग्राफर, वहां पर आप फोटोग्राफर तो है ही, बट यू आर बेसिकली आप एक बिजनेस भी तो चला रहे हैं, राइट। तो आप कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करते हैं? जैसे जो चार्जेस होते हैं या फिर जो भी आप क्लाइंट से हमेशा बात करते हो, तो पहले आप क्लाइंट का रिक्वायरमेंट जानो कि क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है। आप अननेसेसरी का कुछ मतलब नहीं, कई बार क्या होता है ना, देखिए क्लाइंट का रिक्वायरमेंट तो अब जैसे मान लीजिए मुझे अपने बेबी का कराना है, मुझे पता ही नहीं क्या होता है ना, सब करा रहे हैं, मैंने किसी घर में देख लिया, मैंने तो आपको फोन लगा दिया कि भाई मुझे बेबी शूट कराना है, तो आप कैसे उनको बताते हो? तो मैं उन्हें पहले पूरा गाइड करता हूँ कि ये चीज़ होता है, जैसे कि हम सेटअप्स प्रोवाइड करते हैं, प्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ हमारा सेटअप में होता है। कुछ सैंपल फोटोज हमारे जितने भी शूट होते हैं वो हम उन्हें सारा कुछ फॉरवर्ड करते हैं कि ये सब सेटअप्स होते हैं, इनमें से आप देख सकते हो कि अगर आपके पास कुछ भी रिक्वायरमेंट है, या फिर किसी भी क्लाइंट का होता है कि मुझे कुछ ऐसा थीम करवाना है या कुछ भी होता है, तो वो चीज़ हम क्लाइंट से भी जानते हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स को भी जानते हैं। हम अपने साइड से उनको पहले पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली में बेबी शूट या किड शूट फोटोग्राफी जो होता है, या केक स्मैश सेशन जो होते हैं वो क्या होता है। उनको पहले प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, फोटोज दिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ताकि वो एक बेसिक आइडिया उनको लगे। एंड फिर उन्हें बताते हैं कि आप इस चीज़ के बारे में देखो और आपको क्या करवाना है। जैसे कि एक रफ आइडिया आपको मिल जाता है, आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि क्या होता है। ऑब्वियसली नाउ यू कैन सर्फ ऑन द इंटरनेट कि क्या कर सकते हैं, क्या आइडियाज। मैंने इस सवाल को इसलिए पूछा क्योंकि क्या होता है, जो लोग अभी इस फील्ड में आ रहे हैं उनको ये सब पता होना चाहिए कि फोटोग्राफी तो अपनी जगह है, बट यहाँ पे हमको क्लाइंट को कंफर्टेबली फील कराना है, उन्हें प्रेजेंटेशन भी देना है, उन्हें समझाना है कि पूरा शूट कैसे एग्जीक्यूट होगा, उन्हें बताना है कितना वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत नहीं होती कैमरा के सामने काम करने की। तो 1 घंटे के अंदर स्टेमिना आउट हो जाता है, बट एज अ फोटोग्राफर आपको तो अच्छा डिलीवर करना है, बिकॉज इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन द फोटो शूट दे आर गोइंग टू ब्लेम यू, है ना, या दे विल नॉट हैप्पी कि भाई मेरा शूट ठीक नहीं आया। बट कई बार कस्टमर को नहीं पता होता 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या 2 घंटे, वट एवर टाइम लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जब आप इस फील्ड में आते हो तो यहाँ पर सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि ना केवल आपको अपनी फोटोग्राफी पे ध्यान देना है, बल्कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी शूट से रिलेटेड आपका जो
जो पूरा आपका पोस्ट जो आपका एक शूटिंग का जो जिस दिन आप शूट कर रहे हो उस दिन का आपका पूरा कार्यक्रम कैसे जाने वाला है, वो सारा भी आपको प्लान करना पड़ता है। और आपका एक प्लान फेल हो जाए तो आपके पास में प्लान बी होना भी जरूरी है। मान लीजिए आपने कोई कॉन्सेप्ट सोचा, Yes, उस कॉन्सेप्ट पे yes. वो बच्चा जा ही नहीं जा ही नहीं या रहा। वो मैटरनिटी वाला अपने शूट में वो लेडी Yes. ठीक नहीं लग रही उस ठीक नहीं गाउन लग में, रही। सो यू शुड हैव another options you have, you always have a plan B। आप बैकअप हमेशा लेके चलो कि if something went wrong, या फिर सपोज कि आपने जो सेटअप लगाया या जो प्रॉप्स आपने रखा बेबी के लिए, बेबी उसमें बैठ नहीं रहा, बिकॉज वी हैव फेस दिस प्रॉब्लम्स। Okay. हमने ये प्रॉब्लम्स फेस किया है कि सेटअप लगा हुआ है, बेबी उस प्रॉप पे नहीं जा रहा या वो उस प्रॉप में नहीं बैठ रहा, तो उस समय यू हैव ऑप्शंस कि आप दूसरा कुछ ट्राई करो। मेक श्योर कि द बेबी इज कंफर्टेबल इन दिस सेटअप, तभी वो आउटपुट आपका निकल के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो धैर्य ने आज हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताया और बहुत धैर्य से बताया। तो धैर्य, सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू आपको। अब मैं एक चीज बताता हूँ, धैर्य का जो इंस्टाग्राम आईडी है उन्हें डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो वहां आप धैर्य को फॉलो कर सकते हैं, वहां आप इनका सारा काम देख पाएंगे। और अगर आपको कोई भी इनसे जुड़े सवाल या कोई भी क्वेरीज हो तो आप इन्हें डीएम कर सकते हो। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको अपने बच्चों का बेबी फोटो शूट कराना है, या जो लेडीज या जो भी लोग देख रहे हैं उनको अपनी वाइफ का मैटरनिटी शूट कराना है, तो भाई इनसे आप कांटेक्ट करिए, जयपुर में अवेलेबल हैं। और मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, मैं आज इनसे पहली बार मिला हूँ, मेरी आज सुबह इनसे बात हुई थी बिकॉज मुझे कल वापस मुंबई जाना है, तो मैंने इनको बस एक फ़ोन किया कि मैं आज एक कवर करना चाह रहा हूँ आपका काम, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पे अभी तक नहीं है कोई भी, तो ये पहला वीडियो होगा जो इस बारे में बता रहा है सारी जानकारी। सो धैर्य, थैंक यू सो मच। और धैर्य, आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए, लास्ट वर्ड्स? ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाले फील्ड है। ऑब्वियसली अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको परस्यू करना चाहिए इस फील्ड के बारे में, आप जानो, एक्सप्लोर करो। किसी फोटोग्राफर जो स्टेबल फोटोग्राफर है उनसे आप खुल के बात करो, सब बताते हैं, सब एक्सप्लेन करेंगे। इस चीज़ को आप अच्छे से जानो, सीखो इस चीज़ के बारे में, एंड ऑब्वियसली यू शुड परस्यू दिस फील्ड। इट्स अ वेरी नाइस, इट्स अ वेरी बूमिंग फील्ड। सो अपार्ट फ्रॉम वेडिंग, अपार्ट फ्रॉम फैशन, दिस इज ऑल्सो अ जॉनर जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में बूम होने वाला है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप इस फील्ड के बारे में, आप इस फील्ड को परस्यू कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों आज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। आप मुझे नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इस तरह की वीडियोस में और भी लेके आऊँ अलग अलग जॉनर्स के, जहाँ पर हम ई कॉमर्स फोटोग्राफी, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की भी बातें करें। मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को क्या चाहिए, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि चैनल के ऊपर बहुत अच्छा और भी कॉन्टेंट लेके आऊँ, जिससे हमारी जो कम्युनिटी है वो ग्रो करे और हम सब मिलके जो है काफ़ी सारी चीज़ें, अच्छी से अच्छी चीज़ें क्रिएट करें, अच्छी फोटोग्राफी जो है वो क्रिएट करें। और ये बस एक छोटी सी कोशिश है। उम्मीद है आज का ये पॉडकास्ट बोले इसे, या हम एक छोटा सा इंटरव्यू बोले, जो भी आप समझे अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।